तोड़ने के आरोप में दर्ज की गई है। आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए, आप सवाल ये कि एक्शन कब तक आनंद? जी देखिए, और इस बीच आनंद रोकेंगे आपको, अमित शाह ने रिपोर्ट ली है, ये बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली हिंसा मामले पर रिपोर्ट ली है। पुलिस कमिश्नर ने रिपोर्ट दी है गृह मंत्री अमित शाह को। अमित शाह के घर पर बैठक हुई और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर की तरफ से बाकायदा रिपोर्ट सौंपी गई है। दिल्ली हिंसा मामले को लेकर ये रिपोर्ट सौंपी गई है। आईबी प्रमुख भी इस दौरान मौजूद थे। आपको बता दें उच्च स्तरीय बैठक हुई थी गृह मंत्री के घर पर दरअसल ये बैठक हुई थी और इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ से जानकारी ली गई है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रिपोर्ट बाकायदा दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से अमित शाह को सौंपी गई है। जो बैठक चल रही थी उसमें आईबी के प्रमुख भी शामिल थे। तो दिल्ली हिंसा मामले पर यह बड़ी बैठक और बड़ी बैठक में दिल्ली पुलिस की तरफ से रिपोर्ट सौंपी गई है। अमित शाह ने रिपोर्ट ली है, पूछा है कि आखिर किन परिस्थितियों में ये पूरी हिंसा घटी है, कौन लोग जिम्मेदार हैं, अब आगे की दिल्ली पुलिस की स्ट्रैटेजी क्या है। अमित पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, क्या और जानकारी? देखिए, गृह मंत्रालय लगातार इसको लेकर बैठक को रिपोर्ट तलब कर रहा था। गृह मंत्री ने अभी पूरी जानकारी ली है कि किस तरीके से किन परिस्थितियों के भीतर ये पूरी की पूरी घटना हुई है और अभी तक कार्रवाई क्या की गई है। तो विस्तृत तरीके से पूरी एक ब्रीफिंग दी गई और लगातार इसके अलावा भी अन्य भी बैठकें हुई हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण है, 2 दिन के भीतर दूसरी बड़ी बैठक है और हालात पर लगातार नजर यहाँ पर बनाई जा रही है और एक एक पहलू की इस पूरे प्रकरण से जुड़ी जानकारी गृह मंत्री को दी जा रही है। तो ये बैठक अमित फिलहाल खत्म हो चुकी है, किसी तरह के सख्ती के आदेश भी हो सकते हैं। हालांकि गृह मंत्रालय पहले ही कह चुका है दिल्ली पुलिस को कि स्थिति के हिसाब से निपटें। जी, ये बैठक खत्म हो चुकी है और लगातार जो इस मामले में 3 चीजें हैं वो कही जा रही हैं कि पहला तो कानून व्यवस्था हर हाल में कायम हो, दूसरा आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, तीसरा घायल पुलिसकर्मियों को बेहतर इलाज मिले, समुचित इलाज मिले। तो ये 3 निर्देश दिए गए हैं और इसी को लेकर यहाँ पर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। समन्वय की किसी भी प्रकार से कमी न हो, ऐसे भी निर्देश दिए गए हैं। चलिए, तो बड़ी जानकारी अमित पांडे, गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक और इस बैठक में आईबी के प्रमुख भी शामिल रहे। और आपको बता दें, दिल्ली हिंसा पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह कि कल किसानों के हमले में घायल एक पुलिस वाले का बयान सामने आया। आइए सुनवाते कैसे किसान उपद्रवियों की तरह बर्ताव कर रहे थे, कैसे किसानों ने हथियारों से हमला किया और पुलिस वालों को निशाना बनाया। हद तो उस वक्त हो गई जब गुहार लगाने के बाद भी बवाल कर रहे किसानों ने हमला करना नहीं रोका। वजीराबाद के थाने में तैनात एसएचओ की ड्यूटी कल लाल किले पर लगी थी। उन्होंने अपनी जुबानी कल की पूरी घटना को बताया और ये दावा किया कि किसानों की शक्ल में भीड़ ने कैसे पुलिस वालों पर हमला किया। सुनिए। हम लोग कल रेड फोर्ट पे थे, इस ड्यूटी पे थे, तो काफ़ी सारे जो लोग थे वो रेड फोर्ट का दरवाजा खोल के अंदर घुस गए। हम लोग भी इनके साथ साथ अंदर गए। इसके बाद बहुत सारे लोग रैंपट पे चले गए ऊपर, हम लोग भी इनके साथ रैंपट पे गए, इनको रैंपट से हटाने की कोशिश कर रहे थे। और जब हम इनको रैंपट से हटाने की कोशिश कर रहे थे, ये थोड़े से एग्रेसिव हो गए वहाँ पे और नीचे इन्होंने फिर कई तरह के हथियार थे लोगों के पास तलवारें थी, भाले थे, फर्जे थे, कई और सारी चीज़ें थी, डंडे थे। नीचे इन्होंने कुछ साथियों पे हमला कर दिया, हमारे कई साथी घायल हो गए। उसमें भी एक हमारा साथी था, उसको सर पे बहुत ज़्यादा इंजरी थी, वो लगभग कोलैप्स होने की पोजीशन में था। तो मुझे लगा इसको अभी लेके निकलना बहुत ज़रूरी है, तो मैं उसको लेके निकल रहा था और मैं क्या भी रहा था, इसको हॉस्पिटल जाने दो, हम हॉस्पिटल जाने दो बस। जैसे हम लोग बाहर निकले, उन्होंने फिर उसको भी नहीं देखा और जो भी हो सकता था इनके पास, लाठी, डंडे, तलवार, उससे हमला कर दिया। मैं बॉडी प्रोटेक्टर पहना हुआ था, हेलमेट था, तो काफ़ी सब बहुत सारे ब्लोज हेलमेट में झेल गए, लेकिन एक बाद में तलवार सी मारी किसी ने तो हेलमेट टूट गया। उसके बाद फिर मैं भी थोड़ा बेहोश हो गया, फिर मुझे पता नहीं क्या। तो रेस्ट्रेन किया आप लोगों ने? वो रेस्ट्रेंट हम लोगों का था, हम लोग का यही भी था कि सारे लोग किसान हैं, सारे फार्मर्स हैं, कोई इस तरह के एलिमेंट नहीं है और हम किसी भी तरह का फोर्स इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे इन पर। और हमने बिल्कुल अटमोस्ट रेस्ट्रेंट का इस्तेमाल किया, क्योंकि अगर हम लोग फोर्स इस्तेमाल करते तो बहुत ज़्यादा कैजुअल्टी हो सकती थी, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। तो जितना रेस्ट्रेंट हो सकता था हमने सारा इस्तेमाल किया। हम लोग, हमारे बहुत सारे साथी घायल भी हुए।
लेकिन हमने फिर भी कोशिश ये करी कि हम लोग किस तरह की जवाबी कार्रवाई ना करें इन पे और सिर्फ इनको रोकने की कोशिश करें और जवाबी लाठीचार्ज या कुछ और चीज़ ना करें इन पे। तो इसी कोशिश में बहुत सारे हमारे साथी घायल हुए हैं, बहुत सारे लोगों को चोट है। और अब अहम खबर आपको बता दें, दिल्ली में कल हुई हिंसा मामले में